नमस्कार। आज मैं आपके साथ एक विशेष चैप्टर पर डिस्कस करूंगा जो आपने बहुत कम सुना होगा। एक्चुअली क्या है कि बहुत कम सुनने का रीज़न भी क्या है कि ये चैप्टर जो पढ़ाया जाता है या इसके बारे में जो नॉलेज रखते हैं वो सिर्फ लाल किताब में चलता है। वैदिक में हम इसको ज़्यादा महत्वता नहीं देते, लेकिन कुंडली में अगर देखा जाए तो इसकी काफ़ी वैल्यू है। वैल्यू क्यों है? क्योंकि लाइफ में भी अगर हमने देखा है कि भाई किसी भी दो चीज़ों को अगर हम मिला रहे हैं तो वो एक नया जन्म लेते हैं। जैसे कहते हैं ना, शादी होती है, हस्बैंड वाइफ दो मिलते हैं, उनसे भी एक नए जीव की उत्पत्ति होती है। ऐसी कुंडली में अगर हमारे एक से ज़्यादा ग्रह एक साथ बैठे हों तो उनमें से कोई ना कोई कलर कम्बिनेशन बनता है, जिसे हम लाल किताब के माध्यम से मशनूई ग्रह कहते हैं। अब मशनूई ग्रह का विशेष प्रभाव क्या होता है हमारी कुंडली में, सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि राहु केतु का जो मिलन है वो शुक्र को पैदा करता है, ऐसे सूर्य शुक्र का जो मिलन है वो बृहस्पति को पैदा करता है, जो हमारे जीवन में संतान की उत्पत्ति कराता है। इसी तरह से हमारे सारे ग्रहों की कम्बिनेशन है जो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम बृहस्पति देव से शुरू करेंगे। बृहस्पति का जो जन्म हुआ है हमारी कुंडली में सूर्य और शुक्र के मिलन से हुआ है, जो हमारे जीवन में संतान उत्पत्ति में सबसे ज़्यादा विशेष कार्य है। उसके बाद जो सूर्य है वो बुध और शुक्र के मिलन से पैदा हुआ है, जो हमारी सेहत का कारक बनता है। चंद्रमा है जो सूर्य और बृहस्पति के जन्म से पैदा हुआ है, जिसमें हम माता पिता, खून के रिश्ते, इन सबको हम देखते हैं। मंगल जो है वो सूर्य और बुध के मिलन से बना है, जो संतान की उत्पत्ति, आपके बॉडी के अंदर पावर, स्ट्रेंथ कितनी होगी उसको देखा जाएगा। सबसे पहले मैंने बताया था राहु केतु से शुक्र बना है, मतलब शुक्र के का जो है वो मिलन राहु केतु के कारण होता है, जो हमारी कुंडली के अंदर हमारी संतान को जीवित रखने का कारक। जैसे कहते हैं ना, किसी के बच्चे बड़े पैदा होकर मर रहे होते हैं तो उनका कहीं ना कहीं राहु केतु डिस्टर्ब होता है, क्योंकि संतान को पैदा ही नहीं होने देता। बुध जो है वो बृहस्पति और राहु के कनेक्शन से मिला है, जो मान सम्मान का होता है। अब जैसे आपने देखा होगा कई लोग मंदिर में होते हैं, लेकिन जो मठाधीश होते हैं उन पर बदनामी का योग बनता है। वो क्यों बनता है? क्योंकि जो बुध का जो जन्म है राहु और बृहस्पति से हुआ है। अब राहु और बृहस्पति का जो कॉम्बिनेशन अपने में बड़ा खतरनाक है। बृहस्पति नॉलेज का है, पावर का है, और राहु तेजी का है, चालाकी का है। अब ऐसा इंसान जो मंदिर में ट्रस्टी बना हुआ वो चालाक हो जाएगा तो कहीं ना कहीं दिक्कत देगा, तो वो मान सम्मान का प्रतीक है। अगर किसी की जीवन में मान सम्मान बार बार खराब हो रहा है तो समझो कि उसका बुध खराब है या बुध के अंदर बैठा हुआ राहु खराब है। यही खास पॉइंट है हमारे मशनूई ग्रह का। जो शनि का जन्म हुआ है बृहस्पति और शुक्र के से हुआ है, जो केतु स्वभाव मिलते हैं, और मंगल बुध से भी राहु स्वभाव का शनि बनता है, जो सेहत का मालिक है। जैसे किसी की सेहत बड़ी खराब चल रही है, बार बार बीमार हो रहा है, तो उसको कैसे देखेंगे? तो उसको हम इसी तरह से देखेंगे कि जो सेहत के अंदर जो बुध, बृहस्पति और शुक्र का मिलन हो रखा है उसकी कुंडली में, या मंगल और बुध का मिलन हुआ है, जो मंगल बुध का भी कारक बनता है कुंडली के अंदर, जो हमारे घर में खुशियों को परेशान करता है कि खुशियां नहीं आने देता। जो राहु है वो मंगल और शनि के स्वभाव से बना है, वो उच्च का राहु कहलाता है। और अगर कहीं सूर्य शनि भी इकट्ठे बैठे हों वो भी राहु ही होता है, लेकिन वो नीच का स्वभाव होता है, जो झगड़ालू प्रवृत्ति पैदा करता है। जैसे किसी के झगड़े रोज तीसरे दिन होते रहते हैं। तो इस तरह से हम पूरी कुंडली में मशनूई ग्रह के बारे में समझ सकते हैं कि भाई कि ये क्या है। अब इनका इम्पैक्ट कैसे आएगा, अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, आप उसको ध्यान से समझिए। जैसे आपकी कुंडली में बृहस्पति बहुत अच्छा बैठा हुआ है, जो आपको दिख रहा है कि भाई आपका बृहस्पति 4th हाउस में बैठा हुआ, जो बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन आपकी कुंडली में वहीं कहीं पर सूर्य और शुक्र भी बैठे हुए हैं एक साथ 8वें घर में। अब उसने भी बृहस्पति का जन्म ले लिया है, जो आपको पता ही नहीं है। और पंडित को आपने कुंडली दिखाई, नॉर्मल किसी भी पंडित को दिखाई, तो उसने कहा कि भाई संतान की दिक्कत आ रही है पंडित जी, हम क्या करें? तो पंडित ने देखा, उसने देखा कि भाई बृहस्पति तो सही बैठा हुआ है, संतान की तो प्राप्ति इनको होनी चाहिए। लेकिन अगर उसने सूर्य शुक्र के मिलन को नहीं देखा तो वो आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा, क्योंकि किसी को ये समझ ही नहीं आएगा कि सूर्य शुक्र भी तो बृहस्पति को जन्म दे चुके हैं, जो हमारी संतान के लिए प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। तो यही मेन का चैप्टर है इस मशनूई ग्रह का, जिसको मैंने आज आपको बड़ी बाखूबी सिंपल ढंग से समझाया कि अगर आपकी कुंडली में कहीं भी दो ग्रह बैठे हुए हैं और आपके जीवन में ऐसी परेशानी आ रही है जिसके आप उपाय कर करके थक चुके हैं, तो एक बार मशनूई ग्रह के बारे में भी विचार विमर्श करिए, जिससे कि आपको समझ आए कि कोई और ग्रह मिलके आपके उस अच्छे ग्रह को भी खराब कर रहा है। नमस्कार।